हर हर महादेव, जय माता दी। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ आपके सभी कार्य सिद्ध हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप जानते होंगे आज से पावन पवित्र ज्येष्ठ का महीना, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना कहा जाता है, वह शुरू हो गया है। इस महीने आपको मात्र अपने घर में 2 कार्य ऐसे करने हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं, आपको लगता है कि मुझे वंश में वृद्धि चाहिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो यह महीना बहुत चमत्कारी महीना माना जाता है। इस महीने किए गए इन कार्यों की महिमा अद्भुत है। इस महीने पावन पवित्र वट सावित्री का व्रत आता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत आता है। इस महीने गंगा दशमी का त्यौहार आता है। कुल मिलाकर इस महीने पावन पवित्र ज्येष्ठ मंगलवार आते हैं, जिन्हें बड़ा मंगलवार के रूप में संबोधित किया जाता है। कुल मिलाकर इस महीने की महिमा वेद शास्त्रों में अद्भुत कही गई है। इस महीने मात्र 2 नियम आप बना लीजिए। कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो, कैसे भी संतान संबंधी परेशानी हो, उसका निदान होता है। देखिए, हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है। ज्योतिष दृष्टिकोण से हो या अन्य तरह से आप समझते हैं, उसका लाभ मिलता है किसी न किसी स्वरूप में। घर के एक सदस्य को तो मिलता ही है। आप माने या न माने, यह कार्य निश्चित रूप से सिद्धता के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस महीने नहीं करने चाहिए। वह है अपने ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह। यह जो जेठ का महीना है, इसमें कहा जाता है अपने बड़े बेटे और बेटी का विवाह, लगन और सगाई वगैरह तय नहीं करनी चाहिए। यह अशुभता के रूप में देखा जाता है। इस महीने गर्म वस्तु नहीं खानी चाहिए, जैसे कि बैगन हो गया, राई हो गई। यह गर्म तासीर की वस्तु होती है। गर्भवती महिलाओं को इनके लिए बिल्कुल निषेध माना जाता है इनका प्रयोग करना। इस महीने अपने आप को जितनी ठंडक की वस्तु सामान्य तौर पर खाई जाए उतना फल देती हैं। मसूर की दाल तामसिक वस्तु होती है, उसका सेवन आप ना करें। कुल मिलाकर गर्म वस्तु जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, जो तामसिक चीज़ें, सरसों का तेल इत्यादि, इनके खाने की भी इस महीने मना ही की गई है। बाहर की वस्तु, तली भुनी चीज़ बिल्कुल रूप से हमारे शास्त्रों में बिल्कुल मना ही है। तो चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा, इनका हमारे मन मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव रहता है। इसके बाद आप सभी को इस महीने ऐसे कुछ कार्य करने हैं जिन्हें आप नोट करते हुए चलिएगा। इनका बहुत अधिक श्रेष्ठ प्रभाव जीवन में रहता है। पहला कार्य, पहला एक बात बताऊं, यह साल ये जो है मंगल का है। इस महीने के जो साल के राजा हैं वह मंगल हैं, और ये मंगल कहीं ना कहीं उग्र अवस्था में होता है। तो संतान की जो है परेशानी, पुत्र की प्राप्ति और विवाह की अड़चन, रोग, क्रोध अधिक आता है, पिता पुत्र में कम बनती है, और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी, रक्त संबंधी परेशानी बनी रहती है। आपके शरीर में भी संतान की परेशानी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में गर्भ नहीं ठहरता है, आपकी दिशा और दशा सही नहीं हो रही है, तो मंगल इसमें क्रूर अवस्था में हो सकता है। तो सबसे पहले इस महीने किसी भी मंगलवार को, इस महीने 5 मंगलवार आएंगे, अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया है। मंगलवार के व्रत नहीं कर पाते हैं, बड़े मंगलवार के, तो कोई बात नहीं। तो किसी भी मंगलवार के दिन लाल आसन, लाल तांबे का लोटा, मार्चिस, जो कि मंगल से संबंध रखती है, आपको क्रोध आता है, शरीर में कोई भारी रोग है, किसी कारण से दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, हर स्वरूप में आप परेशान हैं, तो गेहूँ जो है मंगल से संबंध रखते हैं, सूर्य से संबंध रखते हैं। यह जो महीना होता है यह मंगल और सूर्य का होता है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष राजा हैं और महादेव के 11 रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज। मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं तो इस महीने आप आवश्यक रूप से मार्चिस का दान, जैसा कि गुरुजी ने भी कहा है, किसी मंदिर में, आप हनुमान मंदिर में भी, आप महादेव के मंदिर में भी चुपचाप एक जो मार्चिस का पैकेट है 10-15 रुपए का आता है, घर के सभी सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर आप सभी किसी मंदिर में दान कर आ जाएं। परंतु ध्यान रहे, भले ही आप हजारों, करोड़ों या 1 रुपए की वस्तु दान कर रहे हैं, दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। भले ही आप दान दिखा कर करते हैं तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है, शून्य है। तो आप इस महीने घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर 1 डब्बा मार्चिस का आप किसी शिव मंदिर में या महादेव के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, या किसी भी स्वरूप जो हनुमान जी और महादेव का है उस मंदिर में आप अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना, आपको जो चाहिए
वंश की वृद्धि चाहते हैं या कोई भी चाहते हैं, उस चीज़ की कामना कहते हुए आप छोड़कर आ जाइए। लाल आसन आप छोड़कर आ जाइए चुपचाप। तांबे का लोटा छोड़कर आइए चुपचाप से। आप लाल रंग के गेहूँ 1 मुट्ठी, 1 जो है किलो या जितने भी हैं, हनुमान जी के मंदिर में छोड़कर आ जाइए। आप महादेव के शिवलिंग पर गेहूँ इस महीने नियमबद्ध तरीके से संतान प्राप्ति हो इसके लिए समर्पित कर कर आ जाइए। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन हो रहा हो, कष्ट आपको सता रहे हैं, हर स्वरूप में आप हार गए हैं, तो यह श्रेष्ठ सिद्ध उपाय है जो आपके बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रही हूँ, इनका ज्योतिष में वर्णन है, शास्त्रों में इनका वर्णन कहा गया है, वही आपको मैं बात बतला रही हूँ। संभव हो तो इस महीने के बड़े मंगलवार के आप मात्र 5 व्रत आएंगे, आप व्रत कर सकते हैं। प्रथम बार आपको व्रत हाथ नहीं आया तो दूसरे बार से भी आप इस महीने के व्रत को शुरू कर सकते हैं। दूसरे तीसरे मंगलवार से लगातार इन मंगलवार के व्रतों को आप 11, 21, 51 और 5 या 7 जितना आप संकल्प लेकर संतान प्राप्ति के तहत करते हैं, उतनी आपको वंश की वृद्धि निश्चित रूप से हो जाती है। दूसरे, मैंने अपने चैनल पर कैसे उद्यापन किया जाता है इसका वीडियो बनाया है, कमेंट्स में भी पिन किया हुआ है, आप जरूर से देखिएगा। मंगलवार के व्रत हनुमान जी महाराज को समर्पित है और इस महीने हनुमान जी महाराज और जो है रामचंद्र जी का मिलन हुआ था, ऐसी मान्यता है। इस महीने किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। जल्दी उठे। इस महीने सूर्य भगवान के भी बड़का रविवार के व्रत भी किए जाते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं, वह भी लाभदायक माने जाते हैं। इच्छा आपकी है। इसके साथ साथ आपको ठंडक कितनी प्यारी लग रही है ना इस महीने की, आपको कोई घर के अंदर ही बैठा कर रखे, आपकी गाड़ी को कोई पेड़ के नीचे खड़ा कर कर रखे, तो आपको कितने मन से जो है सुंदर अनुभूति होती है। आहा, मेरे को कितना अच्छा लगा कि कोई गाड़ी मेरी यहाँ पर मैं खड़ी कर रहा हूँ, या इस पेड़ के नीचे मुझे छाया में रहने के लिए आश्रय मिल रहा है। तो उसी तरह से आप अभी तो पेड़ पौधे लगाना उतना सही नहीं है, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है। जो भी आप पेड़ पौधे लगाएंगे वह सूख जाएंगे। परंतु अगर आपने कहीं आसपास आपके मंदिर प्रांगण में, घर के आसपास कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो सुबह शाम उसमें आपसे जितना संभव हो जल का सिंचन करें। पेड़ों को आप सिंचित करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, उतना उतना आपके परिवार में वंश की वृद्धि होती है और पितृ देवता भी इससे तृप्त होते हैं। तो खूब सुंदर पेड़ पौधों की जड़ में आप जल का सिंचन करें। पशु पक्षी के लिए और वन्य जीव जंतु जो भी आपसे हो, परंडे लगाएं। पानी की व्यवस्था घर के बाहर बाल्टी की करें, पानी में रखकर पेड़ पौधों को पानी दीजिए, जल का सिंचन करें। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, आपके जीवन में कल्याण होगा। कुछ भी नहीं कर सकते इस महीने मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में आप सभी जाकर चौमुखा दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। एक बार इस महीने के 5 मंगलवारों में से किसी भी एक मंगलवार को आप आवश्यक रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो है या तो पीपल के पत्ते ले सकते हैं, या बड़ के पत्ते ले सकते हैं, या आप सभी तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। सभी पत्तों में राम राम लिखकर अपनी मनोकामना बोलकर लाल या नारंगी धागे में इन्हें बांधकर अच्छी तरह से अपने हाथों से हनुमान जी के गले में माला अगर धारण करवा देते हैं तो आपके वंश की डोर आगे बढ़ती है, सुख सौभाग्य का वरदान अपने आप मिल जाता है। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें, गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय, आप बड़ का पेड़ जो कि अपने आप में बट वृक्ष कहलाता है, बड़ के पेड़ की 108 पत्तियां लीजिए, 107 में आप राम राम लिखिए सिंदूर से, और मात्र एक पत्ता आप छोड़ दीजिए, उसका अपना हाथ में लीजिए, नाम गोत्र बोलिए और लाल रंग के धागे में उसे भी बांध दीजिए। और इस जो है 107 में आपने राम लिखना है, 108वें पत्ते में कुछ भी नहीं लिखना, इसे ले जाकर हनुमान जी के गले में धारण करवा दीजिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से वंश की डोर आगे बढ़ती है। इस महीने के चमत्कारी मंगलवार बहुत श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी के मंदिर में भोग प्रसाद समर्पित कर कर लौंग का जोड़ा, पान का बीड़ा या हनुमान जी से संबंधित किसी भी सरल से कार्य मंत्र का ध्यान स्मरण करते हुए हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लाकर अपने घर के दरवाजे पर जरूर से आप स्वास्तिक बना दीजिए। ऐसा करने से कि सुख सौभाग्य जागता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यह दिन कोई साधारण नहीं है, सौभाग्य का दिन है, दुख दरिद्रता के अंत का दिन है। हनुमान जी महाराज चमत्कारी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर करते हैं और हर कार्य में सिद्धता देते हैं। शिवलिंग की विशेष इन दिनों सेवा करें। शिवलिंग पर लाल चंदन बहुत सुखता देता है, और जो है पीपल वृक्ष की जड़ का चंदन बनाकर आप शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। आप इस महीने नित्य गीता का पाठ श्रवण कर सकते हैं, हनुमान जी से संबंधित मंत्र का जाप
आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ अपने घर पर करा सकते हैं। हर स्वरूप में यह सुख कारक ही है। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो वंश की डोर आगे बढ़ती ही है। तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय हनुमान